की जहेज की तैयारी शुरू करो। भाभी रिश्ते के लिए हाँ करे तो मैं तैयारी भी कर लूं। लेकिन हम कब तक उनका इंतजार करते रहे? खुद ही बात करनी पड़ेगी। तुमने अपनी अम्मी को बताया है मेरे बारे में कभी? अभी तक उन्हें ये नहीं पता कि वो लड़की तुम हो। रामीन, रामीन, रिपोर्ट ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। क्या मतलब? क्या आया है रिपोर्ट्स में? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा रामीन। लगता है किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना होगा। अम्मा, बहुत ही हैंडसम लड़का था और गाड़ी तो ऐसी लग रही थी जैसे किसी नए मॉडल की गाड़ी है। अरे आम शक्ल सूरत की है रामीन, हजारों लड़कियों में उसकी शक्ल मिलती है। हटो परे, किसी और को देख लिया होगा। अम्मा सच कह रही हूँ, कसम से रामीन ही थी। उसका चेहरा जानती हूँ मैं, और ऐसे हंस हंस के बातें कर रही थी जैसे बहुत टाइम से जानती है उस लड़के को। हाँ हाँ अम्मा, कोई ना कोई चक्कर जरूर है। तुम देख लेना, चचा किसी भी दिन शादी का कार्ड थमाने आ जाएंगे। अरे दफा करो रामीन को, हमारा क्या लेना देना। तुम ये बताओ कि सारे पैसे खर्च कराए या कुछ बचा के भी लाए हो? क्या बात करी है अम्मा, इसने मुझसे 3,000 रुपए लिए उधार, तब जाके इसका सूट आया। क्या 3,000 रुपए? तो क्या हो गया अम्मा, बड़ी बहने दे दिए तो है? वहाँ तो तुम कही थी घर पहुँचते ही तुम मेरा उधार वापस करोगी, अब यहाँ आते ही मुकर गई। पता है ना मेरी सास पाई पाई का हिसाब लेती है। देखो, लोग कहते हैं जहाँ की बात होती ना वहाँ खत्म कर देनी चाहिए। बाजार की बात थी, बाजार में खत्म हो गई। अच्छा तुम परेशान मत हो, तुम मुझसे ले लेना। ये झगड़े छोड़ के कुछ मेरी बात भी सुनो। सत्यानाश, क्या हशर मचाया है मेरे कमरे का। अनम आपी ने जरा जो तमीज सिखाई हो। मेरी फेवरेट लिपस्टिक भी तोड़ दी, इसको छोड़ूंगी नहीं मैं आज। अम्मा, अम्मा, इसीलिए तो तुम्हें कह रही हूँ, अपने ससुराल में फराज के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखो। अरे हमारे भी कुछ हालात बदले, तुम्हें देने दिलाने में हम तो कंगाल हो गए। ढंग का फर्नीचर भी नहीं है घर में किसी को बिठाने के लिए। अम्मा जैसे आप अमीर कबीर रिश्ते चाह रही है ना मेरे ससुराल से, फिर तो मिल ही गए। एक से एक फकीर बैठे हुए जिनके मुतालबे खत्म नहीं होते। अम्मा, अम्मा, क्या मुसीबत आगे क्यों चिल्ला रही हो? अम्मा, तुम्हारी लाली नवासी ने मेरी लिपस्टिक तोड़ दी है। आपी तुमने जरा ढंग की तरबियत की अपनी बच्ची की। लाकर भी तो मैंने दी थी, तो क्या हुआ अगर टूट गई? ओहो, इसके बदले जो लिया था वो भूल गई हो। बहुत बदतमीजी कर रही हो तुम। अम्मा सब मुझे बोलो, हाँ आप ही को कुछ मत बोलना। आप जैसा ददियाल है ना वैसे ही बच्चे पालें। अम्मा देख रही हो कितनी बदतमीज हो गई है, जरा जो खाला वाली मोहब्बत है उसमें। अब मैं जा रही हूँ, तुम्हारे काम से आई थी। ओहो, जैसे मुझे मालूम नहीं है अपने कितने काम निकलवाने थे। आइंदा नहीं आऊंगी, जितनी चाहे मिन्नतें कर लो। क्या हो गया अनम, बैठ जाओ। अच्छा सॉरी, अब तुम्हारे बच्चों को जरा मैं कुछ कह देती हूँ तो मुंह फुला के बाहर चली जाती हो। अब इतनी जल्दी थोड़ी जाओगी तुम, मेरा फेशियल करके जाओगी ना प्लीज। देखा अम्मी कितनी खुद गर्ज है ये, मतलब के लिए फौरन मीठी बन जाती है। प्लीज प्लीज, हो गई ना शुरू। तो छोड़ो ना। क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? मुझे कुछ बताएं तो सही, हुआ क्या है? रामीन, रामीन, बात सुनो, मैं बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें, ओके? रामीन, रामीन, कॉल काट दी। क्या हुआ है वो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ है, परेशान मत हो, ठीक हूँ मैं। क्यों कुछ नहीं हुआ? अच्छा खासा गए थे, कैसे वापस आए? अरे कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक हूँ मैं। कहाँ ठीक है अब्बू, आप मुसलसल खांस रहे हैं। प्लीज आप आराम करें, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। प्लीज प्लीज अब्बू आ जाए, उठे।
कैसे बताऊं उसे, वो तो पहले ही बहुत छोटे दिल की है। या अल्लाह उसकी मुश्किल आसान कर दे। आज आपकी खांसी कम क्यों नहीं हो रही? ऐसा बाहर क्या खा लिया आपने? बस वो फराज डब्बे का जूस ले आया था शायद इसलिए। हद करते हैं आप भी। डॉक्टर ने मना किया है ना ठंडी चीजों से, आप फिर अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? और फराज को मिलने गए थे, खैरियत है? हाँ गया था। तुम बैठो, जरा बात करनी है कुछ जरूरी। बैठो। जी क्या? रामीन के सिलसिले में। आप क्यों नहीं समझते? उनकी नजर में बचपन की मांग की कोई अहमियत नहीं है। भाईजान ने अपनी जिंदगी में रामीन का रिश्ता मांग लिया था। अगर जिंदगी उन्हें मोहलत देती तो आज शादी हो भी चुकी होती। आप ठीक कहते हैं, बहन भाई रिश्ते मांग भी लेते, लेकिन ये भी तो सोचे, रामीन आपकी अकलौती बेटी है। वो भला ऐसे घर में कैसे रहेगी जहां उसकी कदर नहीं? और फिर फराज। क्यों? फराज में क्या खराबी है? जैसा तैसा खुद कमाता खाता है, और फिर याद रखो कि अपने अपने ही होते, मारकर भी छांव में डालते हैं। हम रामीन के लिए कोई और भी रिश्ता देख सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मरने से पहले मैं रामीन को उस घर का करना चाहता हूं। फराज से भी बात करनी है मैंने, वो भी तैयार है। प्लीज। जी आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाए। आप मेडिसिन लें। मुझे लगता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मरने से पहले मैं रामीन को उस घर का करना चाहता हूं। फराज से भी बात करनी है मैंने, वो भी तैयार है। रामीन, रिपोर्ट ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। रामीन बेटा, तुम रो रही हो? नहीं, बस वैसे ही। अपने अब्बू की वजह से परेशान? वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और वो रिपोर्ट्स आनी थी, व्हाट्सएप करनी थी लैब वालों ने की? अब वो मैंने अभी चेक नहीं की। तो मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अम्मी, अब वो फराज के बारे में क्या कह रहे थे? अच्छा, दिल में सुनिए बेटा, तुम्हारे अब्बू फराज को बहुत पसंद करते हैं, जाहिर है का भतीजा जो। लेकिन अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो परेशान नहीं हो, मैं उनको मना समझा लूंगी। बस आजकल वो बीमार रहते हैं तो तुम्हें लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान रहते हैं। और कोई बात तो नहीं है? नहीं, और कोई बात नहीं। परेशानी होती है बेटा।
मैं तुम्हारे अब्बू को देख कितना अच्छा मौसम है। फरा, फरा, ये लो, ये जरा भाई के कपड़े इस्त्री कर दो, मेरी कमर दोहरी हो रही है आज। अम्मा, आप क्यों नहीं समझती? मुझे बहुत गर्मी लगती है कपड़े इस्त्री करके। और जब तुम्हें पैसों की जरूरत होती है तो भाइयों के गिर चक्कर लगाती हो। उनके कपड़े क्या पड़ोसन इस्त्री करेगी? शादी करा दो अम्मा भाइयों की। और क्या हर वक्त पैसों के ताने देती रहती हो? बहन हूँ, हक बनता है इतना तो। सारा हक तुम्हारा ही तो है। ये लो, भाई के कपड़े इस्त्री करो और मेरे लिए नाश्ता भी बनाना है। देखो अम्मा, मैं बता रही हूँ, कपड़े इस्त्री नहीं होते मुझसे, नाश्ता मैं बना देती हूँ। क्या होगा इस लड़की का? ये खाना बहुत मजे का बनाएंगे आप। पानी दे दूं आपको? क्या हो गया? आपकी खांसी खत्म क्यों नहीं हो रही? अब्बू क्या हो रहा है आपको? अम्मी देखिए ना, अब्बू क्या हो रहा है आपको? ठीक हो ना आप? नहीं आप ठीक नहीं है। अम्मी अब्बू को हॉस्पिटल लेकर चले ना। मैं चल नहीं सकूंगा, गिर आ जाऊंगा। लेकिन मैं पकड़ कर लेके जाऊंगी अब्बू, आप परेशान मत हो। अम्मी अब्बू को संभालो, मैं रक्षा या टैक्सी लेकर जाओ। आप देखिएगा अब्बू को। अब बेहतर है। रामी, तुम यहाँ सड़क पे क्या कर रही हो? वो अब्बू की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, बस मैं ऑटो लेने ही निकली थी। तुम कितनी बड़ी अहमक हो, मुझे एक फोन नहीं कर सकती थी? चलो गाड़ी में बैठो, आओ। बैठे हैं हमसे। ये रामीन कहाँ रह गई? मुझे नहीं अभी तक। गरीब में सवारी कहाँ मिलती है? वो मेन रोड तक गई होगी। मेरे बाद उसका ध्यान रखना, जवान बच्ची आगे पीछे निकलने मत देना। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कब्र में जाकर अल्लाह बस इतनी जिंदगी दे के अपने फर्ज से फारिग हो जाओ, सब कुछ अपने हाथों से कर सको। इंशाल्लाह आप रामीन को खुद रुखसत करेंगे, अपने हाथों से रुखसत करेंगे। लेकिन ऐसी बातें ना करें जिससे मेरा दिल घबराए। अपने दिल को समझाओ हफ्ता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं बैंक का पैसा खुद पर नहीं लगा था। ये मर्ज लाइलाज है। अब सब कुछ रामीन का। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? रामीन की किस्मत में जो होगा उसे मिल जाएगा। कुछ भी हो, मुझसे खैरों में मत ब्याह देना। जाज़बा भाभी गुस्से की तेज है, मगर ताई है रामीन की, अपनी है उसकी। जी, आप जैसा कहेंगे ना सब वैसा ही होगा, सब कुछ वैसा ही होगा। लेकिन ये टाइम इन बातों का नहीं है। आप अपना ख्याल रखिए। मैं रामीन को देखूं कहाँ रहे। हुमायूं, मेरे अब्बू ठीक तो हो जाएंगे ना? अल्लाह पे भरोसा रखो रामी, हिम्मत मत हारो, इंशाल्लाह अंकल को कुछ नहीं होगा। अगर अब्बू ने पूछा आज तुम मुझे कहाँ से मिल गए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूं?
रामीन, मैं इसी मोहल्ले में रहता था, बोलना मैं किसी काम से आया था और तुमसे मुलाकात हो गई। रामीन, इन चीजों के बारे में सोचना बंद करो, अभी बस अंकल के लिए दुआ करो। प्लीज तेज गाड़ी चलाओ, अब्बू की बहुत तबीयत खराब है। क्या सामान है? भाई मैंने तुम्हें बता तो दिया था, मैं अपने बच्चों के रिश्ते गरीब लोगों में हरगिज नहीं करूंगी। लो, अगर खानदान में होते तो मैं तुम्हें कहती क्या? अम्मा, ये अम्मा। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? मैंने कहा था ना तुम्हें कि सबीन खाला की बेटी से भाई का रिश्ता डाल दो, ठीक है? तुमने मेरी एक ना सुनी। जाके ट्रक में सामान देखो, इतना उम्दा, और सुबह से जहेज का तीसरा ट्रक भेजा है उन्होंने। पड़ोस वालों का तो घर ही भर गया होगा। अच्छा, मैं कह देती और वो रिश्ता कर देती। पूरे मुल्क का निजाम मेरे हुक्म से चल रहा है क्या? क्यों अम्मा? फराज भाई तो पड़ोस वाले लड़के से ज्यादा कमाते हैं, क्यों मना करती? कहा था मैंने, कहा था इशारों इशारों में, साफ मना कर दिया उसकी माँ ने। अम्मा छोड़ दो ये बातें, तुम्हें कौन सा बात करने आती है? मुझे कहना चाहिए था, ऐसा मामला सेट करती ना, हमारा घर भी सामान से भर जाता, घर की कुछ शक्ल निकल आती, फ्यूचर में हमारे रिश्तों की भी कुछ आस बन जाती। अच्छा, अनम का रिश्ता भी इसी घर से किया था और मैंने ही किया था। आसमान पे नहीं गए थे उन लोगों से मिलने। अम्मा मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अनम आपी के ससुराल जैसा ससुराल मुझे नहीं चाहिए। आता जाता कुछ नहीं है, शहजादे बनने फिरते हैं और उनकी डिमांडें देखिए, आसमान से बातें करती हैं। अच्छा जाओ, अब पड़ोस के घर में झांकना मत शुरू कर देना। जाओ जाके किचन में हंडिया वंडिया पकाओ और साथ को फोन कर लेना। एक हफ्ते का कहकर गया था, आज महीना भर हो गया, कोई खैर ना खबर। जाओ यहाँ से। ये सारे काम ना अम्मा मुझसे नहीं होते, तुमने अपने साहबजादों की ना नौकरानी बना के रख दिया है मुझे। मैं ये सब काम नहीं करूंगी, मेरे चेहरे का ग्लो भी चला गया है। क्या होगा इस लड़की का? मेरा यकीन करें, हुमायूं अचानक आया था और मुझे देख के गाड़ी रोक ली। मैं क्या करती अब्बू, मैं सच कह रही हूँ, आप प्लीज मेरी बात का यकीन करें। आप बस करें, छोड़ दे गुस्सा। और अजनबी नहीं है वो, आपसे मुलाकात होती थी मस्जिद में और रामीन के कॉलेज में भी पढ़ता था। ये जो अमीर लोग होते हैं, ये आप पर छोटे छोटे एहसान करके एहसानमंद बना लेते हैं और फिर सबको बताते फिरते। हद करते हैं आप भी। ऐसे वक्त पर तो दुश्मन भी अपनी दुश्मनी बुला देता है। तो इसकी गाड़ी में जाने से क्या क़यामत आ जाएगी? उठे। प्लीज अब्बू, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चले ना। बेटा, अंकल, आप मेरे लिए पाप का दर्जा रखते हैं। हुमायूं प्लीज तेज गाड़ी चलाओ ना, अब्बू की तबीयत संभल नहीं रही है, प्लीज। अम्मा वो चची की कॉल आई है, चाचा की काफी तबीयत खराब है, अस्पताल में दाखिल है। कई सालों से मैं यही सुन रही हूँ। अरे सुबह खुद ही ठीक हो जाएगा। अब्बू के अलावा हम दोनों का इस दुनिया में और कोई नहीं है। मुझे तो लग रहा है हम दोनों के सर से आसमान हट रहा है। मैं तुम्हें और आंटी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं खुद को समझा क्या है? फराज भाई छोड़ दो। तुझे तो मैं आज नहीं छोड़ने वाला। मुश्किल